अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग विद रेनबो ओबेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा सेब के फ़वाइद के हवाले से। सेब एक ऐसा फल है जो राउंड द ईयर हमारे पास अवेलेबल होता है, पूरा साल इसकी अवेलेबिलिटी होती है और पूरा साल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई फल अवेलेबल हो ना हो, डाइट प्लान में हमेशा सेब लिखा जाता है क्योंकि वो अवेलेबल होता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें एक सेब भी होता है। जहाँ तक बात है इसके फ़ायदे की, तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के जिन लोगों का मसला है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिन लोगों का HDL जो है वो कम हुए हुए हैं, LDL ज़्यादा हुए हैं या लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हुई हुई है, हार्ट हेल्थ के लिए एप्पल जो है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है। फाइबर जो है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्टोमिक के खाली होने को थोड़ा डिले कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी देर आपको भूख नहीं लगती। और फिर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ नहीं करता। एकदम सेब खाने से आपका शुगर जो है वो कभी भी हाई नहीं होगी अनलेस आपने बहुत ज़्यादा सेब इकट्ठे खा लिए हैं या लाल सेब जो है वो बहुत ज़्यादा आपने खा लिए हैं, तो फिर शुगर हाई हो सकती है, वरना 1 से 2 सेब से आपकी शुगर कभी भी हाई नहीं होती। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके ब्लड प्रेशर के साथ और आपकी हार्ट हेल्थ के साथ, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है विटामिन K एंड फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो मूड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन का मसला होता है या एंग्जाइटी का मसला होता है उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं और ये भी बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो स्नैक्स के अंदर करें, मील के साथ भी कर सकते हैं, बट स्नैक के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उस टाइम पर आप जो खाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। मील के साथ थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस आ सकती है, डिपेंड करता है आपने मील क्या लिया है। प्रेफर इसको यही करें कि आपने इसको खाली पेट स्नैक के साथ इस्तेमाल करना है। खाली पेट से याद आया कि इसको उठते साथ ही कुछ लोगों को एसिडिटी का मसला होता है, तो उठते साथ ही वो लोग सेब का इस्तेमाल ना करें। प्रेफर मत करें कि वो सेब उठते साथ ही एम्प्टी स्टोमक लें क्योंकि ये एसिडिटी को इस केस में बढ़ा सकता है। जहाँ तक बात आती है कि सेब हम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मैं एक डाइट सुन रही हूँ, एप्पल डाइट। पहले गुआवा डाइट आई हुई थी, आजकल एप्पल डाइट आई हुई है। एप्पल डाइट में है क्या, बेसिकली आपने 6 सेब इकट्ठे खाने हैं। मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ, इससे मना करूँगी मैं आपको। कोई भी चीज़ एक्सेस में हमेशा हार्मफुल ही होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मॉडरेशन इज़ द की। अगर आपने वेट लॉस करना है आप हेल्दी तरीके से कर सकते हैं। दिन में 6 सेब खाने से वेट लॉस हो जाएगा, आई नो हो जाएगा, बट हेल्दी नहीं होगा। और जैसे ही आप अपनी रूटीन पे वापस आएंगे तो वो वेट बाउंस बैक करेगा, बड़ा स्टबन वेट होके वो वापस आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एप्पल डाइट की तरफ ना जाएं। एप्पल आप डाइट में लेके आएँ लेकिन 1 से 2 सेब दिन के खाएं। एक और चीज़ कि ये नहीं कि आज आपने सेब के फ़ायदे सुने हैं तो आपकी फ्रूट सर्विंग अब सिर्फ सेब पे ही हो। आपने जितने फ्रूट खाने थे उसकी जगह आप सेब इस्तेमाल करें। जितनी आप डाइट में मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, जितनी आप डाइट के अंदर वैरायटी लेके आएंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स आप ज़्यादा खा रहे हो। जितने न्यूट्रिएंट्स आप ज़्यादा खाओगे उतनी डेफिशिएंसीज के चांसेस कम हो जाएंगे। अपनी प्लेट को जितना आप कलरफुल बना सकते हैं उतना कलरफुल बनाएं। जितने फ्रूट की आप वैरायटी खा सकते हैं वैरायटी खाएँ। सेब भी आप इस्तेमाल करें, बट सेब के साथ बाकी फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करना है। किसी चीज़ को डाइट में ज़्यादा या किसी चीज़ को डाइट में कम नहीं करना। थैंक यू।